हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटरमिनेंट एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यस चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है इसका, कि यानी इसका इनवर्स कौन सा है। तो इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स, हमें यदि ए इनवर्स फाइंड करना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट इसमें चाहो शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। जिसका भी, यहां समझ लेना, जिसका भी कोई भी मैट्रिक्स का यदि मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल, यहां सपोज दैट इस तरह से है 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो यहां डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान देना है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सारा एलिमेंट्स जीरो यदि है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे यानी बॉटम में उसका सारा एलिमेंट्स यदि जीरो है, यानी सारे एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, यानी डिटरमिनेंट इक्वल टू 24 हो जाएगा, 24। इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसा ही है, प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो है एलिमेंट्स है और उसके नीचे सारा जीरो एलिमेंट्स है। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये तीनों का प्रोडक्ट, यानी x इंटू वाई इंटू जेड। तो x y z इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो ये लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू x y z। हमें डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया और हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स सपोज दैट a11 इक्वल टू a11 इक्वल टू क्या होगा? तो यहां देखो a11 का एलिमेंट्स यहां है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट्स हाइड होगा। क्या बच जाएगा? yz माइनस 0, तो yz हो जाएगा yz a12। और देखो साइन, पहला साइन प्लस होता है, यहाँ प्लस। a12 सेकेंड साइन माइनस होता है, तो यहाँ माइनस, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? 0। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड करेंगे, तो ये 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 माइनस 0 0, यानी ये 0 होगा। तो सेकेंड एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस 0 मीन्स 0, तो ये 0 होगा। उसी तरह a13 भी 0 होगा, 13 भी 0 ही होगा, ठीक है। 13 यह है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट्स करोगे तो ये 0 माइनस 0 यहाँ 0 हो जाएगा। अब a21 का वैल्यू, a21 यहाँ एलिमेंट्स है 21, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट कैंसिल होगा, रो और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल होगा। तो यहाँ 0 इंटू जेड इंटू 0 0 माइनस 0, तो a21 भी 0। a22 का वैल्यू क्या होगा? 22 का वैल्यू यहाँ देखो, a22 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे, तो xz माइनस 0, यानी xz। और ये साइन देखो, यहाँ 2 + 2 4 इवन नंबर है, ये यहाँ दोनों का 2 + 2 4 इवन नंबर है। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? a11 का मतलब क्या है? -1 टू दी पावर 1 + 1, -1 टू दी पावर 1 + 1 और इंटू इसका माइनस, तो -1 टू दी पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1 2, तो इसलिए प्लस साइन होता है। तो इसी तरह से सबका साइन होता है। 1 + 2 3, यानी -1 का पावर 3 ऑड नंबर है, तो ये माइनस होगा। 1 + 3 4 इवन, ये प्लस होगा। 2 + 1 3, -1 टू दी पावर 3 ऑड नंबर, ये माइनस होगा, लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। a22 2 + 2 4 तो 1 प्लस होगा और ये yz आया। उस तरह से देखो, सिर्फ ये इसका एलिमेंट्स आ जाएगा xy, इसका कोफैक्टर्स आएगा xy, बाकी सबका 0 हो रहेगा। तो a31 भी 0, a32 भी 0 आएगा,
A33 का वैल्यू सिर्फ क्या आएगा, 33 इसको छोड़कर XY यानी XY आएगा, XY आएगा। देख लो 33 यहाँ है तो ये रो और एलिमेंट कैंसिल, XY -0 यानी XY, और 33 तो 1 - 1 टू द पावर 3 + 3 6, पावर इवन नंबर है माइनस का तो ये प्लस होगा। तो ये सारा कोफैक्टर्स आ गया। हमें चाहिए एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट, सारा कोफैक्टर्स को प्लेस कर देंगे, ठीक है। A11 12 13, A21 22, A23 देखो फाइंड नहीं किए हैं, 23 यहाँ 0 है तो 0 ही होगा, तो A23 यहाँ लिख देते हैं, A23 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ सारे का कोफैक्टर्स वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 यानी YZ 0 0 0, और A22 XZ 0 0 0, और ये A13 XY आया है तो यहाँ XY, और इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा और कॉलम का एलिमेंट रो में शिफ्ट हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज लगा हुआ है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट होगा, फर्स्ट कॉलम YZ यहाँ लिख देंगे YZ 0 0, ठीक है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा 0 XZ 0, ठीक है, 0 XZ 0, क्योंकि ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करने पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दो, 0 0 XZ 0 0, सॉरी XY तो सेम ही रहा, ठीक है। जब एलिमेंट्स 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी 0 है तो उसका ट्रांसपोज भी सेम ही रहेगा। तो YZ XZ एंड XY ये हो गया ट्रांसपोज का वैल्यू। देयरफॉर डिटरमिनेंट हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ A, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स यानी A का इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, तो XYZ आया है, और एडजॉइंट ऑफ A ये आया है, एडजॉइंट ऑफ YZ 0 0 0, XZ 0 0 0, XY ये आया। अब सभी में यानी YZ में 1 बाई YZ अपॉन XYZ होगा, XYZ तो YZ कैंसिल, 1/x आ जाएगा, तो यहां आएगा 1/x। सबको यदि XYZ से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा YZ कैंसिल, 1/x रहेगा, 1/x, और बाकी 0 में डिवाइड करेंगे तो एज इट इज 0 ही रहेगा। यहाँ भी 0, XZ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Y हो जाएगा 0 0 0, XY कैंसिल होगा, Z रह जाएगा, सॉरी 1/z और 1/y, यहाँ 1/z ये होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/x मीन्स x टू द पावर, यानी उसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1, ठीक है, यानी x इनवर्स इसको कह सकते हो। तो x टू द पावर -1 0 0 0, y टू द पावर -1 0 0 0, z टू द पावर -1, ये a इनवर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन में मैच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यही है, x a, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ।